ये है एमयूवी सेगमेंट की दोनों क्वीन, जिसमें एक है महिंद्रा की ज़ाइलो 2014 मॉडल और एक है टोयोटा की इनोवा 2015 मॉडल। ये दोनों अपने समय की क्वीन रह चुकी है। दोनों के अच्छे खासे सेल्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोनों की चाबियां भी आप देखोगे तो इस वक्त मेरे हाथ में है। तो आज यही देखेंगे कि दोनों में आखिर क्या प्रॉज है, क्या कौन से क्या चीज आपको ज़ाइलो में मिलती है जो इनोवा में नहीं मिलती, और क्या आपको इनोवा में मिलती है जो ज़ाइलो में नहीं मिलती। तो नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है नितेश तिवारी और आप देख रहे तिवारी गैराज। सबसे पहले ज़ाइलो की वाइज देखें तो यहाँ पे आपको एक महिंद्रा का लोगो देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको एक लॉक, अनलॉक और एक ये जो लाइट हैजर्ड्स ऑन करने के लिए वो मिलता है। दूसरी जगह आपको इनोवा का लाइट की बताऊँ तो इसमें देखोगे आप, यहाँ से आप इसका हॉर्न बजा सकते हो, यहाँ से आप इसका ट्रंक ओपन कर सकते हो, यहाँ से लॉक और यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो इनोवा का की है उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़ाइलो से ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। डिजाइन में आप दोनों गाड़ियों को देखो। पहले तो आप कमेंट में ही बता दो कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगी। डिजाइन वाइज बताऊँ तो कहीं ना कहीं जो इनोवा है उसका डिजाइन मेरे को सही लगा, क्योंकि इसको हर एक चीज के हिसाब से जो परफेक्ट, वो जो बोलते हैं एरोडायनेमिक्स और सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ जो इसका जो बॉडी बनाया है डिजाइन के साथ, वो कहीं ना कहीं इसका सही चीज लगा मेरे को। वहीं अगर इनोवा ज़ाइलो की बात करूँ, कहीं ना कहीं इसका डिजाइन उतना अच्छा नहीं जितना इस टोयोटा इनोवा का है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अच्छा खासा मिलता है आपको, लेकिन ये जो टायर साइज है ना, इसकी वजह से गाड़ी कहीं ना कहीं हर जगह टॉपल होती रहती है। तो देखो, गाड़ी का मेन जो चीज है जिससे गाड़ी चलती है वो होते हैं गाड़ियों के इंजन। तो सबसे पहले इनोवा की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 2.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो और एक चीज और देखोगे ना, तो इसका इंजन बहुत ही मैसी सा इसका जो इंजन है वो कहीं ना कहीं टोयोटा ने किया है। वहीं पे अभी अगर हम इस महिंद्रा ज़ाइलो का देखें तो इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 120 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अभी इसका इंजन देखोगे ना, बहुत ही वेल मेंटेन करके एक एक चीज महिंद्रा ने किया है। और अभी इंजन वाइज आए ना तो कहीं ना कहीं इसका, हालांकि ये 2.5 लीटर है, स्टिल इसका जो bhp और टॉर्क है वो कहीं ना कहीं इनोवा से ज्यादा है। तो माइलेज भी उस हिसाब से ये सिटी में निकालती है 9, ये 12-13 निकालती है, ये हाईवे पे निकालती है 15-16 के आसपास और ये निकालती है 20। कंफर्ट और सस्पेंशन वाइज देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो सस्पेंशन है वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है और बॉडी रोल उसकी वजह से बहुत ज्यादा है। वहीं पे इसका जो सस्पेंशन है उसको बहुत ही बैलेंस किया है ताकि जो इसकी जो राइड हैंडलिंग क्वालिटी है वो स्मूथ और मेंटेन रहे। अभी स्पेस की बात, इस इंटीरियर स्पेस की बात बताऊँ तो इसमें आपको ज्यादा स्पेस मिलता है महिंद्रा ज़ाइलो में, लेकिन जो इनोवा है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड स्पेस है उसमें आपको कहीं ना कहीं कम स्पेस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ज़ाइलो के अंदर आपको ज्यादा स्पेस तो मिलता है, लेकिन जो बेटर राइड क्वालिटी है वो आपको इस इनोवा में ही देखने मिलता है। तो उस हिसाब से देखें तो दोनों गाड़ी बैलेंस ही है, क्योंकि देखो इसमें आपको सॉफ्ट सस्पेंशन बॉडी रोल मिलता है, लेकिन इसमें आपको केबिन स्पेस ज्यादा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको केबिन स्पेस कम मिलता है, लेकिन जो इसकी सस्पेंशन और राइड क्वालिटी है वो बहुत ही स्मूथ है। ऑल राइट, अभी टायर साइज की बात बताऊँ तो इसमें आपको मिलता है 215, 75 और R15 इंच। तो इसमें भी आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, हालांकि ये हाईवे टेरेन के साथ आते हैं। और यहीं पे आप इसको भी देखोगे इनोवा का, तो यहाँ पे आपको 205, 65 R15 इंच, दोनों में आपको 15 इंच के ही अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं। लेकिन ये गाड़ी का अगर आप लेंथ देखोगे तो कहीं ना कहीं इनोवा से बहुत ही ज्यादा है। फॉर्च्यूनर के इस आसपास ये गाड़ी का जो इस पे हाइट है वो रहता है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका जो टायर साइज है वो कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए था। 17 तो आराम से होना चाहिए था। वहीं पे इसका देखे टायर साइज तो गाड़ी के हाइट के हिसाब से ये टायर साइज बेस्ट है। तो उस हिसाब से अगर देखे टायर वाइज तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रही है ज़ाइलो से। अभी हम लोग ज़ाइलो में है, ठीक है। अभी इसका इंटीरियर क्वालिटी की वाइज बताऊँ ना तो इसमें आपको कहीं ना कहीं प्लास्टिक बहुत देखने मिलेगा। ठीक है, हर जगह आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखने मिलेगा और बेसिक फीचर्स के साथ है। जैसे यहाँ पे आपको देखोगे तो दो 2 वे का क्लाइमेट कंट्रोल है, एक एसी लो और एक एसी हाई। ठीक है, और ऐसा कुछ इसका आपको पूरा सामने का डैशबोर्ड देखने मिल जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका आपको क्लस्टर भी देखने मिलता है। तो
कहीं ना कहीं ठीक है, डिजाइन वाइज सही है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो इसमें आपको कहीं ना कहीं ज्यादा देखने मिलेगा। अभी इनोवा में चलते हैं और देखते हैं इनोवा में क्या मिलता है। इनोवा में आ चुके हैं और इसका आप अगर अभी देखोगे ना पूरा डैशबोर्ड, तो कहीं ना कहीं आपको एक वो प्रीमियम लुक जो आती है गाड़ी में वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, जो कि टोयोटा ने प्रोवाइड किया है। डुअल कलर के साथ ये कॉम्बो में ये आपको पूरा इसका डैशबोर्ड मिलेगा। और ये भी मतलब प्लास्टिक है, लेकिन उस उतना नहीं है जितना आपको महिंद्रा जाइलो में देखने मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो वो फंक्शनल है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, उसमें फीचर्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका आपको जो क्लस्टर है वो पूरा देखने मिल जाता है। अभी चलते हैं लेग रूम में और देखते हैं कि थर्ड रो मतलब जो मेन रहता है गाड़ियों में, जितने भी अगर आप किसी को भी कहीं घुमाने ले जाओ तो थर्ड रो का नाम सुनते हैं कहीं ना कहीं उसका चेहरा उतर सा जाता है। तो आज हम यही दोनों गाड़ियों में देखेंगे कि किसका थर्ड रो ज्यादा बेटर और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। शुरुआत करते हैं जाइलो से, चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका कंफर्ट कैसा है थर्ड रो का। यहाँ पे आपको देखोगे तो एक लीवर मिल जाता है, जिसको यहाँ से आप खींच के यहाँ से एक अगेन लीवर, ठीक है, ये दोनों को जैसे खींचोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको एक स्पेस मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ से चढ़ के जा सकते हो। अभी बैठते हैं अंदर, बंद करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो अच्छा खासा आपको कहीं ना कहीं थाई सपोर्ट मिल रहा है और लॉन्ग जर्नी जिसमें आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बड़ा सा ग्लास भी देखने मिल जाता है। यहाँ से ऐसा कुछ इसका आपको सामने का पूरा कॉकपिट व्यू मिलता है। यहाँ पे एक रीडिंग लाइट यहाँ पे है, एक रीडिंग लाइट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट्स के साथ एक बड़ा सा ग्रैब हैंडल भी देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग जर्नी आप परफॉर्म कर सकते हो। उतरने वाइज भी बताओ ना तो ऐसा कोई उतना आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा खासा यहाँ से आप उतर सकते हो। अभी इनोवा में चलते हो, इनोवा का थर्ड स्पेस चेक करते हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पे आ चुके हैं इनोवा में, तो इनोवा का स्पेस कैसा मिलता है। यहाँ पे अलग मिलता है, यहाँ पे लीवर खींच के यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको जाइलो से ज्यादा स्पेस मिल रहा है चढ़ने उतरने के लिए। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस आपको कुछ यहाँ पे मिलता है। तो जाइलो से तो कम ही स्पेस है, क्योंकि जितना इसके सेकंड रो में स्पेस है सेम वैसे ही जाइलो में थर्ड रो में भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड रो की स्पेस की बात कर रहा हूँ ना, तो जाइलो कहीं ना कहीं विनर दिख रही है, क्योंकि इसमें देखो आपको ना थाई सपोर्ट मिल रहा है ना उतना अच्छा खासा आपको एक जो पैर रखने की जगह है वो मिल रहा है। तो इस मामले में आपको जाइलो जीतती हुई दिखेगी। और ये भी जो इसका ये है थोड़ा अपवर्ड है, इसको देखते हैं पीछे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि इसका जो बैक सपोर्ट है उसको आप पीछे कर सकते हो। तो ऐसे आराम से तो आप देखो बैठ के आराम से इसमें परफॉर्म कर सकते हो लॉन्ग जर्नी। ठीक है, लेकिन स्पेस के मामले बताऊँ ना तो जाइलो थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस आपको कहीं ना कहीं इनोवा से ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। तो थर्ड स्पेस होता है, स्पेस की जो मैं बात कर रहा था, तो इसमें आपको 9 सीटर मिलती है, सेम के जिसका भी है, लेकिन इसमें आप थर्ड रो में सिर्फ 2 लोग को बिठा सकते हो अगर इजीली लॉन्ग जर्नी आपको परफॉर्म करना है, लेकिन इसमें आप इसको 3 लोग को थर्ड रो में आराम से बिठा सकते हो। सेफ्टी की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 2 ABS, उसमें भी ABS EBD इसमें भी आपको मिलेगा, ABS EBD इसमें भी मिलता है, और दोनों में ही आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स के वाइज देखे तो दोनों गाड़ियां बैलेंस्ड ही है। की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ी में आपको इसमें 55 लीटर का मिलता है, उसमें भी आपको 45 लीटर के आसपास आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है। माइलेज की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको सिटी में करीब 12-13 आराम से निकाल के देती है। और अगर जाइलो की बात करूँ तो वो आपको सिटी में मैक्स टू मैक्स लिखा है 12 देती है, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स 9-10, इससे ज्यादा आप इससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, 9-10 देती है आराम से सिटी में। हाईवे पे ये आपको 15-16 निकाल के दे देती है, ज्यादा अच्छा से चलाएंगे तो 18 भी देती है, और ये 20 की माइलेज देती है आपको हाईवे पे। तो कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी वाइज बताऊं तो इनोवा इज द विनर फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं, और जो मेन चीज होता है एक गाड़ी को ओन करने का वो है कॉस्ट ऑफ ओनिंग कार्स। तो इनोवा को देखे ना तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही तगड़ी है, लेकिन जो इसके कॉस्ट है, जो सर्विसिंग कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको
जेब ढीली करने वाली फीलिंग दिलाएगी। और प्लस इसके जो अगर कोई पार्ट्स डैमेज हो गए तो पार्ट्स भी बहुत महंगे आते हैं। वहीं पे अगर इस महिंद्रा जाइलो को देखें तो जो ये है मेंटेनेंस है इसका बहुत ही चीपर है। इसके पार्ट्स भी महिंद्रा के हैं तो चीप ही रहते हैं, और जितने चीप इसके पार्ट्स और मेंटेनेंस होती चीप इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको मिलती है। लेकिन इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा तगड़ी और अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो कॉस्ट ऑफ ओनिंग में देखें तो अगर मान लो देखो, जैसे अगर आपको चाहिए कि रीसेल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप जाइलो के लिए जा सकते हो, बट अगर आपको रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए तो आप इस टोयोटा इनोवा को देख सकते हो। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि अगर आपके पास 5-6 लाख की कॉस्ट है और आपको कोई गाड़ी ओन करनी है सेकंड हैंड में इतनी बड़ी, तो किस किस चीज में आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्पेस, केबिन स्पेस, और अगर आपको चाहिए कि पावर भी आपको अच्छा खासा मिल जाए, तो उस चीज में आपको महिंद्रा जाइलो चूज करनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज हो गए, पावर, फीचर्स और स्पेस, केबिन स्पेस, तो उसमें आपको महिंद्रा जाइलो के साथ जाना है। लेकिन एक चीज है कि इसके जो इंटीरियर है वो काफी आउटडेटेड हो गए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, उसका इंटीरियर आपको कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। यहीं पे अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, कंफर्ट और अच्छा रीसेल वैल्यू चाहिए तो उस हिसाब से आपको फिर टोयोटा इनोवा देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो प्रीमियमनेस है वो आपको इस इनोवा में देखने मिलती है कंपेयर टू दिस महिंद्रा जाइलो। तो यही कुछ था। अभी फाइनल टू फाइनल बताऊँ तो देखो, जैसे अगर आपको फैमिली ट्रिप के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इनोवा बहुत बेस्ट है। अभी यूज के विनर्स की बात करूँ तो देखो, अगर फैमिली ट्रिप चाहिए तो उसके लिए इनोवा बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बजट एमपीवी चाहिए तो उसके लिए जाइलो बेस्ट है। अगर आपको चाहिए कि कंफर्ट और रीसेल वैल्यू अच्छी मिले तो उसके लिए इनोवा सही है। और अगर आपको चाहिए कि रूरल रोड्स पे चलाना है और ज्यादा स्पेस आपको अच्छी खासी मिले तो उसके लिए जाइलो सही है। तो कौन सी गाड़ी आपको इन दोनों में से ज्यादा पसंद आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।